ओम नमः सिद्धं। ओम नमः सिद्धं। आचार्य तारण स्वामी धम्म आयरण खुल्ला में कह रहे हैं, गुण आयरण धम्म आयरणम आयरणम ज्ञान पय परम पयम तव आयरण जिनय जिन उत्तम आयरण तीर्थसु ममल पयम उवसमशिम रमनसु ममल पयम। अर्थात गुणों में आचरण करना ही धर्म का आचरण है। गुण आयरण धम्म आयरण आयरण ज्ञान पय परम पयम, अर्थात ज्ञान पूर्वक इस आचरण से परम पद की प्राप्ति होती है। फिर कह रहे हैं, जिन उत्तम जिन तव आयरण, थोड़ा आगे पीछे अर्थ की अपेक्षा से लिया है। यहाँ जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि स्वभाव को जीतने से, अर्थात स्वभाव में लीनता रूप तपस्चरण को धारण करो। ती अर्थसु ममल पयम, ती अर्थ तीन रत्नत्रय में अपने ममल पद में लीन रहना। आयरण अर्थात आचरण करना, यही वास्तविक सम्यक चारित्र है। और उवसु ममल पयम, उस परमात्म सत्ता स्वरूप अपने ममल पद में, अपने स्वभाव में समरमण शिम अर्थात समभाव में वितराग भाव पूर्वक रमण करना, यही वास्तविक सच्चा क्षमा धर्म है। इस गाथा को ही हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तम यानी सर्वोत्कृष्ट, चार मंगल, चार उत्तम और चार शरणा बताया। व्यवहार से देव गुरु शास्त्र, सतदेव सदगुरु सतशास्त्र, और निश्चय से अपना आत्मा ही उत्तम है, मंगल है और शरण करने लायक है। अपनी अपनी अपेक्षा से कथन किया जाता है, परंतु मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से यदि हम देखें, सम्यक दर्शन की महिमा को यदि चाहें, तो एकमात्र शरणा अपना आत्मा, अपना स्वयं का द्रव्य है। परमात्मा के ऊपर दृष्टि करना, गुरु के ऊपर दृष्टि करना या शास्त्रों के ऊपर दृष्टि करना, सो व्यवहार की अपेक्षा से योग्य है, परंतु यह भी निश्चय की अपेक्षा से पर की दृष्टि ही कही जाती है। और जब तक उपयोग पर की तरफ है, पर्याय की तरफ है, तब तक जीव मात्र पुण्य का तो बंध कर सकता है, लेकिन जिसे हम कर्मों की संवर और निर्जना कहते हैं, वहाँ अंश मात्र भी नहीं है। पुण्य का बंध अनंत बार करके जितनी बार नरक में नहीं गए, उससे 2 गुना यह जीव स्वर्ग में जाकर आया है। क्योंकि पुण्य को तो धर्म मानने वाले इस जगत में 99.99% लोग हैं, जो अपने अपने समुदाय को, संप्रदाय को, जो भी धर्म की विधि है उसे ही धर्म मान रहे हैं। जब तक व्रत, क्रिया, ध्यान आदि जो क्रियाएं मन, वचन, काया के आधार पर हो रही है, उसमें धर्म बुद्धि करना, सो जैन दर्शन उसे अपेक्षा से हेय कहता है, अपेक्षा से उपादेय कहता है। पाप से छूटने की अपेक्षा से उपादेय है, परंतु मोक्ष की अपेक्षा से
100% है ये। तो उपादेय क्या है? तो एकमात्र अपना स्वभाव, ज्ञान स्वभाव और उसके द्वारा अपनी आत्मरमणता ही एकमात्र उपादेय है। इसके अलावा मोक्ष के लिए कुछ भी उपादेय ग्रहण करने योग्य नहीं है। तीनों काल में, तीनों लोक में ऐसे भीतर का सर्वोत्कृष्ट मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए जो मंदिर विधि में वक्ता और श्रोता का लक्षण बताया, वक्ता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, श्रोता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कहने वाले सर्वोत्कृष्ट वक्ता यदि कोई कहे सर्वोत्कृष्ट गुरु की अपेक्षा से, तो तीर्थंकर परमात्मा। समावसर में तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी कीर्ति है, वही वाणी जीनवाणी माता के माध्यम से, देखो ऐसा है कि इसका 100% तो हम नहीं कह सकते कि वही की वही 100% वाणी हमको मिल रही है। परमात्मा ने कही और गंधर्वों ने उसे झेली, स्वीकार की। और जब शास्त्रबद्ध लिपिबद्ध हुई करीबन 400-500 साल के बाद, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी दो तीर्थंकर हुए 23वें और 24वें। उनका काल कितना है? उनके दोनों के बीच में कितने काल का अंतर है? शायद 250 या 300 काल वर्ष का, जो भी। अब इतने काल में भी परिणाम बदल गए थे। पार्श्वनाथ भगवान की जो परंपरा चल रही थी, दिगंबरों में क्या आता है पता नहीं, थोड़ा आप समझ लेना। केशी गणधर जो अंतिम मुनि पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा में थे, श्वेतांबर में ऐसा कहते हैं, यहाँ की मुझे पता नहीं है। और गौतम गणधर महावीर स्वामी के प्रथम गणधर, यानी ऐसा कहा जाता है कि केशी स्वामी रेशमी वस्त्र, भगवे वस्त्र पहनने लगे थे। वस्त्रों की अपेक्षा से दिगंबरों में उसको मुनि दशा अपन स्वीकार नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य समझना है कि कहीं न कहीं परंपरा चलते चलते परंपराएं भी बदलती है, मान्यताएं भी बदलती है, विचारधाराएं भी बदलती है। एक गुरु के 5 शिष्य, एक पिता के 5 बेटे एक जैसे हो नहीं सकते। अब जिसने स्वीकार किया और जिसने आगे प्रमाणित किया, बताने का प्रयास किया, तो कहीं न कहीं अपनी अपनी मान्यताएं उसमें मिलती गई, अपने अपने विचार उसमें मिलते गए। इसलिए सीधी सी बात एक है, जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिन्होंने अपनी अनुभूति के आधार पर इन शास्त्रों के माध्यम से, जीनवाणी माता के माध्यम से हमें दिया है, महा उपकार हम पर किया है। अनुभूति के आधार पर कहने वाले वक्ता सच्चे वक्ता होते हैं। ये तो हुआ वक्ताओं का लक्षण। इसलिए सर्वोत्कृष्ट वक्ता तो तीर्थंकर, उसके बाद भावलिंगी मुनि, छठे गुण स्थानवर्ती, अंतर्मुनत अपने स्वरूप और स्वभाव में झोला खाने वाले, और उसके बाद कोई द्रव्यलिंगी मुनियों ने भी अपने अपने आधार पर शास्त्र लिखे। और जो शास्त्र परंपरा से हम तक पहुंच रहे हैं, ऐसे सच्चे वक्ता को पहचान कर उनके शास्त्रों का, उनके कथनों का आधार लेना सो पहला अपना कर्तव्य। अब वक्ता के लक्षण बताए, इच्छा भी दुक्कड़म, श्रोता के लक्षण बताए। तो पहले वक्ता को, उत्कृष्ट वक्ता को ही सिलेक्ट करना, अर्थात जो भावलिंगी मुनि, जो परमार्थ से सत्य स्वरूप का प्ररूपण, सत्य मोक्ष
करने का प्रयास जिन्होंने किया, शब्दों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, अब हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब हमें क्या करना है? गुणग्राही, बराबर ना? अब सुनकर समझकर उसको अपने गुणों में, अपने आचरण में लाने का हम कितना प्रयास कर रहे हैं। तो श्रोता 3 प्रकार के बताए अपेक्षा से। एक श्रोता ऐसे जो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे कि चलो कुछ देर के लिए सुनने चले जाते हैं, क्या कहते हैं सुन लेते हैं। कोई तो परीक्षा करने भी आते हैं, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, सच्चे हैं, और करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देव गुरु शास्त्र की भी परीक्षा करने का अधिकार श्रावक का, श्रोता का है। परीक्षा नहीं करोगे तो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का निरूपण कैसे करोगे? और परीक्षा करने का अधिकार उसे ही है। वापस समझना, किसी को भी नहीं है, अज्ञानी को तो बिल्कुल नहीं है। जिसे शास्त्र का अभ्यासी नहीं, जिसे सिद्धांतों का अभ्यासी नहीं, जिसे सूत्रों का अर्थ ही पता नहीं, इसलिए जो मंदिर विधि में बताए, शास्त्र किसे कहा, सिद्धांत किसे कहा, सूत्र किसे कहा, क्यों बता रहे हैं बार बार? कि उसकी पहचान करो। चलो हमने सुन लिया, पढ़ लिया, अब बार बार पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है। उन सिद्धांतों को जानो, उन सूत्रों को जानो, उन शास्त्रों को जानो, और एक बार जान लिया फिर क्या करना है? अब आगे की स्टेप। हम जिंदगी भर वही पढ़ रहे हैं, वही सुन रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। तोता रटन ही हो पा रहा है। कब तक करेंगे ये तोता रटन? कब तक उस LKG में ही एक ही क्लास में बैठे रहेंगे? संसार में बैठे रहते हैं क्या? न कोई विद्यार्थी उसी क्लास में बैठना चाहता है, न कोई व्यापारी वहीं तक सीमित रहना चाहता है, न कोई नौकरी वाला वहीं उसी पोस्ट तक रहना चाहता है। आगे आगे बढ़ना चाहते हैं ना? हजारपति से लखपति, लखपति से करोड़पति बनना चाहेंगे कि नहीं? कि चलो 5,000 महीने का सालों से कमा रहे, 5,000 ही कमाते रहे। यार आजकल 5,000 में क्या होता है, 5 लाख भी कम पड़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी को 10th पास कर लिया, अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CA बनना है, सबको कुछ न कुछ तो बनना है। भगवान किसको बनना है? एक बार 100 विद्यार्थी आए थे हमारे पास गुजरात में। सबको पूछा किसको क्या क्या बनना है। एक ने डॉक्टर किसको, इंजीनियर किसको, CA किसको और किसको, एक बच्चों ने हाथ ऊंचे किए। फिर अंत में प्रश्न पूछा भगवान किसे बनना है? सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, क्योंकि क्या है, भगवान बनना चाहता है क्या? भगवान की तो पूजा पाठ होती है, भक्ति होती है, बराबर ना? लेकिन जैन दर्शन कहता है कि हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है क्या? भगवान बनने का। लोकमान्य तिलक ने 1920 में कहा था, 1920 में, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बराबर है ना? और हम भी कहते हैं स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्व का राज्य, अपनी आत्मा के प्रदेश जो मेरे प्रदेश है, इसी पर ही मेरा अधिकार है। जो मेरे अनंत गुण है उस पर ही मेरा अधिकार है, अन्य किसी पर भी मेरा अधिकार। और हम अधिकार जमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं। अपने उपयोग को पररूप परिणमित होते देखना, जानना, इसी का नाम हिंसा है। और कहते हैं हिंसा परमो धर्म। जीवों को बचाने का नाम अहिंसा नहीं है। व्यवहार से भले हो, समझना, व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे हैं। कोई कहते इन्होंने जीवों को मारने की छूट नहीं दे रहे हैं आपको,
लेकिन अहिंसा जिसे परम धर्म कहा, तो परम धर्म तो एक ही है, अपने स्वभाव और स्वरूप की साधना और आराधना, इससे परम धर्म कोई नहीं है। और अपने स्वरूप में आना, अपने स्वभाव में आना, सो सच्ची अहिंसा है। और पररूप अपने इस उपयोग को परिणमित करते देखना, जानना, इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं। अर्थात जब जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है, तब सबसे बड़ी हिंसा अपने आत्मा की करता है। बाहर की हिंसा से तो बच रहे हैं, लेकिन इस सबसे महाहिंसा से जीव बच नहीं पा रहा है। और यही मिथ्यात्व अज्ञान रूपी हिंसा सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को समझकर इस पाप से बचने का सर्वोत्कृष्ट उपाय जब तक ये वक्ता नहीं करेगा, ये श्रोता नहीं करेगा, तो श्रोता के 3 लक्षण, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। श्रोता का दूसरा लक्षण, एक कान से सुने और मुंह से निकाल दे। एक तो निकृष्ट, एक मध्यम और उत्कृष्ट श्रोता उसे कहा जो सुने और अपने हृदय में, अपने भीतर में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास करे। ऐसे श्रोता बनने का जब तक आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे, हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये धर्म अपने जीवन में घटित नहीं हो पाएगा। चाहे नारायण स्वामी मिल जाए, चाहे महावीर स्वामी मिल जाए, या अगले भवों में कोई और गुरु और तीर्थंकर मिल जाए, अनंत बार मिल चुके हैं। कितनी बार? तब तो मुनिव्रत धारा अनंत बार, वहां तक पहुंचा है जीव। मिलने से काम नहीं होता है, उनकी जय जयकार करने से काम नहीं होता है। जय जयकार होती है, होनी चाहिए। कब और किसकी? अरे महिमा लाने का इन शास्त्रों के माध्यम से, इन गुरुजनों के माध्यम से जब तक स्वयं की महिमा नहीं आएगी, समझना ये जीव ने अभी तक धर्म को समझा ही नहीं है। और ऐसे सत्य धर्म को समझकर अपने जीवन में, आचरण में लाने का प्रयास करना, यही सभी शास्त्रों का, सभी मुनिवरों का, सभी तीर्थंकर परमात्मा का सार है। ऐसा सार ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जिना के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा।